आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, यह हमें याद करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 2.8% की वृद्धि होती है, बी विकल्प में 1.8% की वृद्धि, सी विकल्प में 1.8% की कमी, डी विकल्प में 2.8% की कमी। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या यहाँ पर 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर बेलन इस दिए गए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इसके लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बेलन के आयतन में कमी या वृद्धि किस पे निर्भर करेगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आर स्क्वायर एच अर्थात त्रिज्या और इसकी ऊंचाई पे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, बेलन की त्रिज्या जिसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे और ऊंचाई यहाँ पर इसे हम एच से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो स्थितियों के बारे में बोला गया है। देखो, पहले की स्थिति और अब की स्थिति। तो क्या बोला जा रहा है, देखो 10% की कमी हो जाती है बेलन की त्रिज्या में। तो बच्चों देखो, 10% को भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/10, अर्थात पहले यदि 10 इकाई त्रिज्या थी तो अब जाकर देखो यहाँ पर 1 की कमी हो जाती है, तो अब कितना हो जाता है, तो 10 में 1 की कमी कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर ऊंचाई यहाँ पर 20% बढ़ जाता है, तो 20% को भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो 1/5, अर्थात पहले यदि ऊंचाई 5 इकाई थी तो अब जाकर बच्चों देखो 1 इकाई की वृद्धि होती है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा। देखो, आर स्क्वायर एच पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो, पाई यहाँ पर क्या है, अचर है, तो इसे हम नहीं लेंगे, अर्थात क्योंकि ये दोनों में ही समान होंगे तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और 100 गुना 5 कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, 500। और बच्चों देखो, यहाँ पर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 गुना में 6, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 का 6, यहाँ पे 8 48। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो, पहले की स्थिति में आयतन हमें 500 इकाई और अब की स्थिति 486 हमें इकाई प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बच्चों देखो कमी को प्रदर्शित करता है, तो 14 इकाई की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो यहाँ से बच्चों देखो, हम कमी प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, 14 की कमी किस पे, तो बच्चों देखो, यहाँ पर 500 पे, तो 100 पे कितने, तो बच्चों देखो, यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। यहाँ से बच्चों देखो, 5 से हम विभाजित करते हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बच रहा है, तो 4, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 40, तो 25 8 40। तो यहाँ से बच्चों देखो, 2.8% की यहाँ पर कमी हो रही है। ठीक है, तो कमी प्रतिशत हमें ज्ञात करने को कहा गया था, तो 2.8% हमारा कमी हुई। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।